students, I welcome back you all to today's maths class, and today we are going to complete the remaining questions of exercise 7.11 chapter 7 integrals class 12 CBSE NCERT. Now we have already done question number 1 to 12 of exercise 7.11 of NCERT book. Now we are going to do question 13 of exercise 7.11 now. Question 13 of the exercise 7.11 says that minus pi by 2 to pi by 2, integrate minus pi by 2 to pi by 2 sine x raised to the power 7. So now to do this question, first we have to look behind and we revise property 7 of definite integrals. What was property 7? You can see my other video on properties of definite integrals to understand the properties of definite integrals. तो इस प्रॉपर्टी में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपको फंक्शन इंटीग्रेट करना है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए. क्या हो रहा है, अगर माइनस ए से ए तक लिमिट है तो देखिए आप यहाँ देखिए, अगर कोई नंबर है 0 और जीरो के जितना डिस्टेंस पर माइनस ए होता है रियल लाइन पर उतने ही डिस्टेंस पर प्लस ए होता है. तो ये जो टोटल डिस्टेंस है अगर इसकी बात करें तो ये मैग्नीट्यूड है इसका 2a. तो दैट मीन्स डबल ऑफ a. तो व्हाट वी हैव डन, वी कैन राइट दिस इंटीग्रल एज डबल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx dx. बट व्हेन डू वी यूज दिस? इफ f इज एन इवन फंक्शन. अगर f इवन फंक्शन है तो आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए की जगह 0 टू ए करके उसका डबल कर देंगे. लेकिन उस केस में फंक्शन इवन होना चाहिए. इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है? इवन फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स में अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता. मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स. फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी अगर फंक्शन सेम रहता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन. आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन. Suppose I have a function fx to be, say, sine square x. Now I replace in this function x by minus x. So it will become sine square of minus x. Sine square of minus x means whole square of sine minus x. Sine minus x is minus sine x, but then its whole square again comes out to be sine square x. So what did we see? fx की वैल्यू भी sin square x है और f of minus x की वैल्यू भी sin square x है. That means fx और f of negative x दोनों सेम है. fx is same as f of minus x. So we shall say that this function fx equal to sin square x is an even function. तो property 7 says कि अगर आपका function even function है then you make the limit of integration instead of minus a to a, you make it 0 to a and make it double. And its second part is कि अगर सपोज करिए फंक्शन जो आपका था वो इवन नहीं है, ऑड है. इफ f is an odd function then what happens? उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 0. फंक्शन ऑड का मीनिंग क्या है? f of minus x should be equal to minus of fx. I give you one example of odd function also here. Suppose you take fx to be tan x and if you replace x by minus x, so that will be tan of minus x. Tan of minus x is minus 10x. Minus of not 10x is fx. So in place of 10x I can write fx. So what I have seen here that अगर इस fx equal to 10x इस फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस किया तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया. तो f of minus x is negative of fx. This type of function is called an odd function. तो प्रॉपर्टी 7 says कि अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी. सो नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन 13. इस क्वेश्चन में देखिए फंक्शन है sin 7x. तो फर्स्ट बिकॉज
प्रॉपर्टी 7 हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो -π/2 to π/2, -a to a, नेगेटिव ऑफ द नंबर to till positive of that same number. So first I will check that the function जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं sin 7x को, तो हमें चेक करना है ये इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए हमने x को -x से रिप्लेस किया, तो इट बिकम्स sin 7 of -x. नाउ स्टूडेंट्स, sin 7 of -x का मीनिंग है sin of -x की पावर 7. sin of -x आपको पता है ऑलरेडी, इट इज माइनस साइन एक्स होल पावर 7. अब नेगेटिव पावर और पावर लगी है, नेगेटिव की पावर 7 मीन्स नेगेटिव ओनली, सो इट गिव्स यू माइनस साइन 7x. f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस साइन 7x और fx की वैल्यू है साइन 7x. इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स और fx दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. So this implies that f of minus x is negative of fx. This implies what? This implies ये जो आपको फंक्शन गिवन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, ये फंक्शन, this is a odd function. This implies fx equal to sin 7x is odd function. आपको एग्जाम में ऐसे उसको odd प्रूव करके दिखाना होगा. तो by property 7 प्रॉपर्टी भी आप एग्जाम में लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसे लिखेंगे. बाय प्रॉपर्टी 7 -π/2 to π/2 sin 7x dx becomes 0. गॉट इट? बिकॉज प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन -a से a तक 0 होगा अगर फंक्शन ऑड है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us move to the next question of exercise 7.11, that is question number 14. 0 to 2 pi, integration of 0 to 2 pi cos 5x dx. So now look at this question. Now tell me, बताओ बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की. आई थिंक हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी 6 यहाँ पर यूज करनी है, बिकॉज यू कैन सी property 6 says 0 to 2a fx dx. So this looks similar to 0 to 2a where a can be treated as pi. Property 6 says कि अगर इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट 0 to 2a हैं of fx dx, तो that can be written as आप 0 to 2a की जगह आप 0 to a करके उसका डबल कर सकते हैं. बट इसके लिए कंडीशन क्या है? f of 2a minus x should be equal to fx. 2a is the upper limit of the integration. तो मेन आपको यहाँ चेक करना है कि f of 2a minus x fx है या f of 2a minus x नेगेटिव ऑफ fx है. बिकॉज इस प्रॉपर्टी का जो सेकेंड पार्ट है, दैट सेकेंड पार्ट सेज कि 0 to 2a of fx dx will be 0 if, तब जब अगर आप f of 2a minus x की वैल्यू निकालें और वो नेगेटिव fx आ जाए. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में fx क्या है. fx है cos 5x. 2a का मतलब अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज यू कैन सी दिस इज द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज 2a. तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में 2a है वो आपका 2 पाई है. तो इफ आई वांट टू फाइंड f 2a minus x, मतलब मुझे निकालना है f 2 पाई माइनस एक्स. f 2 पाई माइनस एक्स कैसे निकलेगा? fx में x को रिप्लेस कर दो 2 पाई माइनस एक्स, तो cos 2 पाई माइनस एक्स की पावर 5. इसका मतलब होता है cos 2 पाई माइनस एक्स और उसकी होल पावर 5. cos 2 पाई माइनस एक्स बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव and it remains cos x only, so it is cos 5x only. तो जब आपने f 2a minus x निकाला वो भी cos 5x आया और fx भी cos 5x था. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f 2a minus x is same as fx. तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशंस थी इस प्रॉपर्टी में कि if f 2a minus x is same as fx,
तब तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे लिखोगे, मतलब लिमिट को 2a की जगह 0 to 2a की जगह 0 to a कर दोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर f of 2a minus x नेगेटिव एफ एक्स है तब इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन हमारे केस में तो ये पॉजिटिव है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फर्स्ट वन। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल i को कैसे चेंज करेंगे, ये जो आपका इंटीग्रल i था अब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई, क्योंकि 2a था आपका 2 पाई, तो a हो गया पाई। फर्स्ट वाला यूज करेंगे cos 5x। अल्टीमेटली आपने चेंज क्या किया है इंटीग्रल में, चेंज ये किया है कि पहले जो अपर लिमिट 2 पाई थी अब वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटीग्रल और लिमिट हो गई सिर्फ पाई। तो अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करें यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज एंड ऑल, बट हम इसे थोड़ा और शॉर्टकट से करेंगे। अब हम रिकॉल करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी 4 क्या हमने पढ़ी। हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी 4 भी पढ़ी है। प्रॉपर्टी 4 क्या है, 0 to a of fx dx can be written as 0 to a of f a minus x dx। मतलब प्रॉपर्टी 4 लिमिट्स में कोई चेंज नहीं करती, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी 4 सेज कि आप x की जगह a minus x लिख सकते हो। यू कैन रिप्लेस x बाय a minus x। So I can replace this x by a. A is the upper limit. Upper limit is pi. So I can replace x by pi minus x by property 4. So I can write here using property 4. हम property 4 कहाँ यूज कर रहे हैं, हम इसी इंटीग्रल में property 4 यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल i जो था वो बना आपका 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi cos 5 pi minus x dx। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, जो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद आपके पास आया था उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर उसमें फिर से आपने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। सो आई विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई cos 5, और cos ऑफ, यहाँ देखिए cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos of pi minus x होता है minus cos x, and therefore it is minus cos 5x dx, and we call it equation number 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे, 1 plus 2। now you can see if you add left hand side with left hand side, I plus I will become 2i। now right hand sides, let us add the right hand side। right hand side of equation 1 is 0 to pi cos 5x dx। now let us write the right hand side of equation 2। equation 2 की right hand side लिखते हैं 2 times of 0 to 5 pi minus of cos 5 dx। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। now students आपको पता है कि इंटीग्रल साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, एंड therefore ये बन जाएगा 2i is equal to 2 times of 0 to pi, इंटेग्रल 2 टाइम्स दोनों में है, इंटेग्रल दोनों में है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi हमने कॉमन ले लिया। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, cos 5x dx माइनस cos 5x dx भी कॉमन ले लिया, so they cancel each other and you get the result 0। so you have got that 2i comes out to be 0, and this implies that the value of the integral I is 0। इंटीग्रल I मीन्स वही इंटीग्रल जिसने जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। so you can see what question 15 tells you। question 15 says that integrate 0 to pi by 2। so just a minute children।
So yes, we continue with question 15. 0 to pi by 2. Integrate 0 to pi by 2. Sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x. It is a very simple question. You simply apply property 4. What property 4 says? I have right now told you in the previous question. 0 to a integration of 0 to a fx dx can be written as integral of 0 to a f a minus x dx, means you can replace x by upper limit of integration minus x. Here you can see the upper limit of integration is pi by 2. So a here in the formula, whatever is a, here it is pi by 2. So I have to replace x by a minus x, means pi by 2 minus x, and therefore I apply property 4. Now before I apply property 4, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसको आप एज्यूम कर लो दैट दिस इंटीग्रल इज आई, और इसको इक्वेशन 1 ले लो. तो प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग ये जो आई है दिस विल बिकम 0 टू पाई बाय 2. प्रॉपर्टी 4 में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता. चेंज कहाँ आता है? x को आप रिप्लेस करोगे जहां जहां भी x है, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी x है उसे आप रिप्लेस कर दोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से. साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx. अब साइन 90 minus x is cos x and cos 90 minus x is sin x. So therefore this integral becomes 0 to pi by 2 cos x minus sin x divided by 1 plus cos x into sin x. और इसको बेटा हम कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब मैं आपको इक्वेशन 1 दिखा देती हूँ. हमने ऑलरेडी इसको इक्वेशन 1 लिया हुआ है जो क्वेश्चन में हमें गिवन था, और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. लेट मी हाईलाइट दीज टू. दिस वाज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2. आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में फ़र्क क्या है. फ़र्क ये है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का सेम है. देखिए दोनों का लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है. इक्वेशन 1 में न्यूमरेटर में है sin x माइनस कॉस एक्स, और इक्वेशन 2 के न्यूमरेटर में है cos x माइनस sin x. तो जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा कि दोनों का न्यूमरेटर ऐड होकर आपको 0 रिजल्ट देगा. सो हियर एडिंग 1 एंड 2. लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, i प्लस आई विल गिव यू 2i. राइट हैंड साइड फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड था sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx. ये हमने इक्वेशन 1 का RHS लिखा है, प्लस अब इक्वेशन 2 का RHS लिखेंगे. लिमिट तो सेम था, बस न्यूमरेटर का फर्क था. cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x sin x dx. अब आप देखिए राइट हैंड साइड पर दोनों इंटीग्रल्स में से हम इंटीग्रल साइन को कॉमन ले सकते हैं. इंटीग्रल साइन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. So I can take 0 to pi by 2 common and let me add. If I add, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो LCM तो 1 प्लस sin x cos x वही रहेगा, और न्यूमरेटर इज sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x. तो अब आप देखिए sin x माइनस sin x कैंसिल हो गया, cos x माइनस cos x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ 0 is going to be 0, which is the answer. Now we move to
Exercise 7.11, next question, that is question number 16. Integrate 0 to pi log of 1 plus cos x dx. So now in this question, first of all, we are going to use property 4. So now many times I have discussed in this video what is property 4. Property 4 is 0 to a of fx dx can be written as 0 to a of f a माइनस एक्स डी एक्स. तो प्रॉपर्टी 4 एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जिसमें आप x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से, एंड वी कॉल दिस एज आई ऑल्सो. आई कॉल इट एज आई and I call this integral as equation number 1. So by property 4, this integral I becomes 0 to pi log 1 plus cos x. अब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी है तो x को रिप्लेस करेंगे cos pi minus x. Now सबको पता है cos pi minus x या cos 180 minus theta is minus cos theta. So I becomes 0 to pi log of 1 minus cos x. Now students, इस equation को we shall call equation number 2. Now as you can see equation numbers 1 and 2 in front of you. Now we are going to add. This is equation 1 and this is equation 2. So we are going to add equation 1 and 2. So how do we add two equations? Till now you must have learned we add their LHS and LHS. So I plus I becomes 2i. LHS of 1 plus LHS of 2. And we add their RHS. तो RHS एक का है 0 to pi log 1 plus cos x dx और दूसरे का है 0 to pi log 1 minus cos x dx. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. So what will I get? 2i is equal to, now you again know integral sign को हम कॉमन ले सकते हैं. So log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x. और यहाँ पर बेटा हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे log की? हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे log of m into n is equal to log of m plus log of n. अब यहाँ ऑलरेडी ये log of m plus log of n की फॉर्म में गिवन है. आप देखिए, you can take this number as m and this as n. तो log of m plus log of n. तो अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log की जो अभी आपको एक्सप्लेन की, तो ये बन जाएगा 2i is equal to integral of 0 to pi log of mn. That means 1 plus cos x into 1 minus cos x. अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 plus cos x into 1 minus cos x becomes 1 minus cos square x. So 0 to pi log of 1 minus cos square x. अब 1 minus cos square x को आपने लिख दिया sin square x. So 0 to pi log of sin square x. अब क्या करेंगे? अब हम फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ देखिए, log of m raised to the power p can be written as p log m. अगर log किसी ऐसे नंबर पर अप्लाई करते हो जिसकी पावर है तो वो पावर मल्टीपल बन जाती है. ये log की प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पर आप देखिए ये जो sin x की पावर 2 है ये यहाँ आकर मल्टीपल बन जाएगी by the property of log. So this will become 2i is equal to 2 times of, क्योंकि ये 2 बाहर यहाँ आएगा log के साथ मल्टीप्लाई होगा और हम इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन के बाहर, बिकॉज यू नो कोई भी कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं. तो दिस बिकम्स 2 log sin x dx. तो अब ये 2 और 2 हो गए कैंसिल और आपका जो इंटीग्रल था वो बन गया
हेयर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। लॉग ऑफ पार्ट मीन्स देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज दैट वी आर यूजिंग। तो अब अगेन से वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू प्रॉपर्टी है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं है, अभी इसको हमें फर्दर और सिंप्लीफाई करना है। सो आई यूज प्रॉपर्टी 5। व्हाट इज प्रॉपर्टी 5? वैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रॉपर्टी 5 है कि 0 to 2a of fx dx is equal to 2 times of 0 to a of fx dx if f of 2a minus x is same as fx। प्रॉपर्टी 5 का बेटा एक पार्ट और भी है, पर यहाँ पर यही वाला पार्ट यूज होगा, तो मैंने आपको यही पार्ट प्रॉपर्टी 5 का बताया है। अब आप लोग ट्राई करिए कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ कैसे अप्लाई करना है। मुझे पहले से पता था इसको, ये यहाँ अप्लाई होगी। देखिए ये ऐसे अप्लाई होगी 0 टू पाई। अब मैं पाई को देखिए कैसे लिखूंगी, एक डिफरेंट तरीके से मैं पाई को लिखूंगी। सो आई एम ट्राइंग टू चूज अ गुड कलर कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो पाई को आई विल राइट 2 इंटू पाई बाय 2। ये जो पाई था इसको 2 इंटू पाई बाय 2 लिख दिया। अगर आप 2 इंटू पाई बाय 2 लिखोगे तब भी तो वो पाई ही रहेगा ना, बस लिखने का मेथड अलग कर दिया। और log sin x में कोई चेंज नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। इस इंटीग्रल को और इसको दोनों को कंपेयर करिए। 0 to 2a, तो a क्या बना, ये जो पाई बाय 2 है ये a बन गया, ठीक है। और 2a क्या है, इस इंटीग्रल में 2a है पाई और a हो गया पाई बाय 2। तो मुझे चेक ये करना है कि f 2a माइनस x और fx इक्वल है या नहीं। तो आई हैव टू चेक कि f पाई माइनस x और fx ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। f पाई माइनस x क्यों, क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ f 2a माइनस x। तो f 2a माइनस x इज सेम एज f पाई माइनस x, क्योंकि पाई और 2a एक ही बात है। तो fx क्या है, fx है log sin x। अब हमने इसको बनाया log sin पाई माइनस x, तो ये रहा log, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, ये लॉग साइन एक्स ही आ गया। मतलब एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू वही आई जो एफ एक्स की वैल्यू थी। एफ एक्स यही फंक्शन, इसी को एफ एक्स कहा, ठीक है। लॉग साइन एक्स इज ओनली एफ एक्स। तो हमने ये चेक किया कि एफ टू ए माइनस एक्स विच इज एफ पाई माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स। प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो गई। तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो रही है, प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई हो रही है कि इंटीग्रल का जो अपर लिमिट 2a है वो a हो गई, लेकिन 2 से इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो गई। तो सेम हम अगर यहाँ करते हैं तो आप देखिए कि इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट 2a 2 इंटू पाई बाय 2 थी, तो अब वो सिर्फ a हो जाएगी, पाई बाय 2 रहेगी, और 2 से इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। इंटीग्रल के अंदर जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा। तो आपका इंटीग्रल बन गया अब 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब इस क्वेश्चन को आगे फर्दर लेकर चलते हैं। तो अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। अब यहाँ फिर से इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी प्रॉपर्टी 4, और इसको हम इक्वेशन कितनी इक्वेशंस ले चुके हैं पीछे, हम ऐड किया है हमने कुछ। लेट मी सी हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव टेकन, 2 इक्वेशन। तो इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये है इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 4 क्या थी, 0 टू a ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इस प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ कंडीशन इतनी है कि लोअर लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपका जो x है
इस x को आप पाई बाय 2 यानी कि अपर लिमिट विच इज a, इसको यही तो a होगी ना, ये पाई बाय 2 इज a, तो x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स, रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। उससे आपका ये जो इंटीग्रल है I, this will become 2 times of 0 to pi by 2 log sin, और x को रिप्लेस कर दिया हमने पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई की। अब sin 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो अब ये बन गया 2 0 to pi by 2 log cos x dx। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। नाउ आफ्टर दैट फिर से वही करेंगे जो अब तक कितने क्वेश्चंस में करते आए हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं। अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऐड किया है इक्वेशन, डिफरेंट इक्वेशंस को, तो कैसे ऐड करते हैं, LHS को LHS से करेंगे। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, हम 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की ऐड करेंगे तो i प्लस i विल बिकम 2i, और राइट हैंड साइड्स ऐड करेंगे तो थर्ड की राइट हैंड साइड है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, और 4 की राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड, तो वो है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx, और इसके बाद हम इंटीग्रल साइन को कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बिकम 2 भी कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रल साइन भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों की लिमिट्स सेम है। तो हमारे पास अंदर बचेगा log sin x प्लस log cos x dx, और फिर से हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे log की, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो I विल बी इक्वल टू 0 to pi by 2 log m plus log n means log mn. This becomes log of sin x into cos x dx। अब हम इसमें फिर से कोई ट्रिक यूज करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। अब की बार हम यहाँ log के अंदर इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा जब आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये न्यूमरेटर क्या बन गया, ये बन गया sin 2x। तो अब हम इसको ले लेंगे sin 2x, फॉर्मूला लगा देंगे, और इस एक्सप्रेशन को जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है, आई विल राइट 0 to pi by 2 log of sin 2x and upon 2, sin 2x upon 2। अब फिर से log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए log of m upon n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर m है, डिनोमिनेटर n है। I can again use the property of log, and this becomes 0 to pi by 2 log of sin 2x minus log 2 dx। यहाँ तक आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट है? डाउट्स हैं अगर आप कमेंट्स में डाउट्स लिख सकते हैं, आई विल आंसर द डाउट्स। इसके बाद हम इंटीग्रल साइन को इन दोनों एक्सप्रेशंस पर सेपरेट कर लेंगे। सो दैट विल गिव यू I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx, and after that we have to make a substitution to solve this middle integral। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सेकेंड इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये देखिए।
So now look at this integral. In this integral I am substituting only in this integral 2x to be t. अब 2x को t पुट करेंगे तो 2 dx will be dt, ठीक है, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल ऑल्सो चेंज. ये आपका सब्स्टिट्यूशन है. इस सब्स्टिट्यूशन से आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे. ये जो लिमिट्स हैं 0 to π/2, ये लिमिट्स x की लिमिट्स हैं. तो इस एक्सप्रेशन में 2x इक्वल टू t, इस एक्सप्रेशन में अगर आप x को 0 डालें तो t भी 0 आएगा. और अगर इस एक्सप्रेशन में आप x को π/2 डालें तो t क्या आएगा इस एक्सप्रेशन में, ये जिसको टिक लगा रही हूँ मैं, इसमें x को अगर π/2 डालेंगे तो t क्या आएगा, t आएगा 5. मतलब इस एक्सप्रेशन को हम जब ये सब्स्टिट्यूशन पूरा करके अब आई विल रीराइट दिस सेकेंड इंटीग्रल एंड लेट अस सी व्हाट इट बिकम्स. सो नाउ I इज इक्वल टू, अब मैं इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन के बाद ये क्या बनेगा, देखिए जब x 0 है तो t 0 है तो लोअर लिमिट विल बी 0. जब x π/2 है मतलब अपर लिमिट जब x की π/2 है तो t की वो पाई है. यहाँ पर हमें अब सब्स्टिट्यूशन t के टर्म्स में हो गया है तो अब t की लिमिट्स लगानी है. लॉग साइन और 2x की जगह लिखेंगे t, dx क्या है, dx will be dt/2 माइनस, नाउ कम टू द सेकेंड इंटीग्रल. अब सेकेंड इंटीग्रल में log 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया और इंटीग्रल के अंदर आपके पास बचा सिर्फ 1 इंटू dx. तो ये स्टेप हमारा सॉल्व हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब आप आइए नेक्स्ट स्टेप पर. नाउ I इज इक्वल टू, ये 1/2 इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए एंड यू हैव 0 to π log sin t dt माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 to π/2. अब बेटा एक और प्रॉपर्टी आपको इंटीग्रेशन की यहाँ पर यूज करनी है, प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 0 है 1 है, आई थिंक प्रॉपर्टी 1 है. क्या कहती है प्रॉपर्टी 1? प्रॉपर्टी 1 सेज दैट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर इन डेफिनेट इंटीग्रल. मतलब कि आप 0 to किसी भी 0 to π log sin t dt हो या 0 to π log sin x dx हो, एक ही बात है. प्रॉपर्टी एक्चुअली ये थी a to b of fx dx is same as a to b of ft dt. Means in definite integral if the limits of integration are same, अगर आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं की है तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, t dt की जगह x dx भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू लेट द लिमिट्स रिमेन सेम. तो अब हम इसको इस प्रॉपर्टी से आई कैन राइट log sin t dt without changing the limit of integration to be log sin x dx. यहां हमने यूज की है प्रॉपर्टी 1, ठीक है. और ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें log 2 तो बाहर आ गया, x पर अपर लिमिट लगाओगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 0. तो अब आप ये देखिए कि ये जो आपको एक्सप्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपका प्रॉपर्टी 1 लगाने के बाद आया. मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर्टी 1 लगाने के बाद आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया जिसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये कौन सा एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन वही है जिसको आपने एक स्टेप पर कहीं पर इसको बिगिनिंग में आपने इक्वेशन 3 या 4 में आई एज्यूम किया है. लेट अस मूव अप एंड सी कहाँ पर हमने इसको आई एज्यूम किया है.
यहाँ देखिए, यहाँ पर ये I है क्या, log sin x 0 to पाई है ना, 0 to पाई, और ऊपर जाएंगे, यहाँ देखिए इस स्टेप में देखिए I इज इक्वल टू log sin x, तो log sin x 0 to पाई dx, इसको आपने I एज्यूम किया हुआ है, ये I है बिगिनिंग में यहाँ पे किसी स्टेप में, तो दैट मीन्स कि ये जो इंटीग्रल है 0 to पाई log sin x dx, दिस इज नथिंग बट I, so I can write I in its place. तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में I से. सो व्हाट विल हैपन इज, अब आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो I. नाउ स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ π/2 लिख दिया है. एक्चुअली दिस लिमिट इज नॉट π/2. You can see the limit is pi only after substitution. So it was just a mistake. The limit is pi only, not π/2 here. And this expression is I. So this becomes I is equal to 1/2I minus π/2 minus 0 is π/2 log 2. Now after that, we take this I/2 on left hand side. So left hand side becomes I minus I/2 and right hand side is minus π/2 log 2. Now I minus I/2 is again I/2. So minus π/2 log 2. So this 2 gets cancelled with this 2 and the value of integral I is minus pi log 2. Integral I is the integral which is given to you in the question. Beginning में आपने जो गिवन इंटीग्रल था उसको I एज्यूम कर लिया था, तो उस I की वैल्यू आपको निकालनी थी, which comes out to be minus pi log 2. So now students, I end up this video here with this question, and the remaining parts of the exercise I am going to cover in my next video. Till then, keep revising, keep studying, and please do write about how do you like the videos or if there is any problem, and we shall be meeting you in the next class.